रहबरी खेल टीचर्स हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 50 दिन इनको हो गए हैं जम्मू की सड़कों पे दर बदर घूमते हुए। आज इनका प्रोटेस्ट का काफिला आ पहुंचा है एमए स्टेडियम, जहां पर इंसाफ की गुहार के साथ ये आ पहुंचे हैं। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या आज फिर से इनको आश्वासन मिलेगा या वाकई इनकी खुद की डिपार्टमेंट इनके लिए कुछ इंसाफ करेगा। इन्होंने हवन कर लिया, इन्होंने काली लोड़ी मना ली, ऐसा हर मुमकिन रास्ता इन्होंने अपना लिया जो इनके बस में था। एंड वैसे भी अब विंटर वेकेशंस खत्म होने वाले हैं, तो क्या ये रहबरी खेल टीचर्स वापस स्कूल जाएंगे, स्कूल अटेंड करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रहबरी खेल टीचर्स की एक डिमांड 5 साल, सिर्फ 5 साल, लेकिन 50 दिन हो गए, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इनकी किसी भी डिमांड पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारे साथ रहबरी खेल टीचर्स के एक और मेंबर मौजूद हैं, जिनको आपने कई बार, बहुत बार, हर जगह सोशल मीडिया पे देखा होगा। इनसे फिर से आज बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब विंटर वेकेशंस खत्म होने वाले हैं, विंटर वेकेशंस खत्म होने, क्या ये वापस स्कूलों का रुख करेंगे आप? पहले आपका शुक्रिया और हमारे तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद। हमने अब हाफ सेंचुरी सड़कों पे किया है। आप रही बात क्या हम स्कूलों का रुख करेंगे, डेफिनेटली करेंगे जब हमारे पास रिटन ऑर्डर होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चाहे आप जितनी जाति करनी है, जितना इनजस्टिस करनी है, जितना जुल्म करना है, हम उस जुल्म के लिए, उस जाति के लिए रहबरी खेल टीचर्स तैयार है। आप सभी जानते हो रहबरी खेल टीचर से अपने गोल्डन पीरियड, अपनी जिंदगी का एक हिस्सा डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। आप इस टाइम हम डिपार्टमेंट के सामने, आप इनको पूछो कि रहबरी खेल का क्या रो रहा है डिपार्टमेंट में, हमने कहां से कहां लिया है डिपार्टमेंट। लेकिन बदकिस्मती की यह बात है, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे फेवर में बात भी नहीं कर रही, ना कोई आवाज आ रही है। हमारी यही डिमांड है, जो हमारा प्रोबेशन पीरियड है वो 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 20-25 सालों से रहबर स्कीम चल रही थी, उनका प्रोबेशन पीरियड 5 साल ही था, तो हमारे साथ इंजस्टिस क्यों, हमारे साथ जाति क्यों? और फिजिकल टीचर ऐसा एक टीचर होता है, यानी हार्ट ऑफ द स्कूल होता है। अगर कोई स्कूल होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर के बगैर, तो वो स्कूल कहलाने के लायक ही नहीं है। हमारा जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोग्राम्स आते हैं या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम, रहबरी खेल एज ए फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहा है। आपने खुद पॉलिसी बनाई है और ये कैबिनेट से किसी बच्चे ने नहीं, मैं खुद नहीं आया डिपार्टमेंट में, आप ही पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट है जिसने मुझे डिपार्टमेंट में लगाया है। लेकिन आज मैं क्या डिमांड कर रहा हूं, जो मेरा हक है। अगर प्रोबेशन पीरियड, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड 7 साल का है, नहीं रह सकते हैं 7 साल। हम चाहते हैं कि 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए, जैसे बाकी स्कीम्स में है। तो ये इनजस्टिस रहबरी खेल के साथ क्यों? क्या हम नागालैंड के हैं, सॉरी, क्या हम इंग्लैंड के हैं, क्या हम चाइनीज है, क्या हम बांग्लादेशी है, हम नहीं है अपने जम्मू एंड कश्मीर, हम नहीं है भारतीय। हमें फख्र है कि हम अपने देश में रहते हैं, हम देशभक्त लोग हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें रोकते हैं कि अपने स्कूल में फ्लैग होस्ट करने से, लेकिन आप देखो हम कितने देशभक्त हैं। हमने अपना रिपब्लिक डे बिल्कुल बीजेपी के ऑफिस के सामने, वो जहां पे हमने अपने देश का तिरंगा होस्ट किया है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि बीजेपी के ऑफिस के सामने हमने इतने दिन गुजारे, सड़कों पे गुजारे। आप नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बेटी सड़कों पे, आपका बेटा सड़कों पे है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अभी टस से मस नहीं हो रही है। हमारी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, तब जाके स्कूल जाएंगे और जब हमारा प्रोबेशन पीरियड 7 साल से घटा के 5 साल होना चाहिए। और दूसरी बात, यह इंपॉर्टेंट बात है, मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, मुझे सर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। इस मंच से आप जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या स्पोर्ट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? आप हमारे गुलमर्ग में करते हो खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, लेकिन वो खेलो इंडिया करने वाले वो रहबरी खेल है। एलजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एलआई नया लॉन्च किया, एलजी रोलिंग ट्रॉफी, किसने किया? रहबरी खेल। आपने किया मिशन यूथ, किसने किया? रहबरी खेल। आप आगे पंचायत टूर्नामेंट आप शुरू होते तो पंचायत लेवल किसने किया? रहबरी खेल। आपकी कोविड वर्कर्स, आपके बैक टू विलेज वर्कर्स, आपके माई टाउन माई प्राइड वर्कर्स, रहबरी खेल एज अ फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहा है। लेकिन फिर भी इनजस्टिस, फिर भी जाति। लेकिन हम देशभक्त लोग हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रहते, फख्र है, अपना देश पे फख्र है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पे ही इंसाफ लेके जाएंगे, खुशी से अपने अपने स्कूलों में जाएंगे, ऑर्डर लेके जाएंगे।
ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो आपने ना अपनाया हो। आपने हर एक रास्ता अपना के देख लिया। आपने काली लोहड़ी भी मना ली, आपने नाते शरीफ पढ़े, आपने राष्ट्रगान गाया, आपने मार तक खाई, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट के कान के पास जू तक नहीं रेंग रही। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप हमें 50 दिन से खबर कर रहे हो, क्योंकि जो मीडिया होता है दे आर द फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन। आपकी आवाज़ वहाँ तक जा सकती है। हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाएंगी वी विल नॉट गो एनीवेयर। चाहे हमने लोहड़ी मनाई, चाहे जो 31 ऑफ दिसंबर था हैप्पी न्यू ईयर था वो भी हमने यहाँ ही मनाया, चाहे हमने लाठियाँ खाई, हम तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वी आर फिजिकल टीचर्स। हम अगर जख्मी शेर की तरह उठते हैं, हमारे बच्चे जो प्लेयर्स होते हैं ग्राउंड में जख्मी हो जाते हैं, लेकिन हम उनको उठाते हैं, तो हमें तो उठाने की बात ही नहीं है, हम तो खुद उठ जाएंगे। ये कौन सा मसला है? एलजी साहब, आप हमारी जो डिमांड्स है उनकी तरफ नजरसानी करें। हमें समझ नहीं आ रहा है, हम अपने डिपार्टमेंट के सामने आज बैठे हैं, समझ नहीं आता कहाँ पर लो फॉल है कि जो हमारी डिमांड्स को अभी तक वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। रहबरी खेल टीचर्स ने काली लोहड़ी मनाई, इन्होंने मार खाई, ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जो इन्होंने ना अपनाया हो, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के कानों के तले जू नहीं रेंग रही। अभी भी इन लोगों को आप देख सकते हैं सड़कों पे है, अभी भी अपने घर नहीं जा रहे, अभी भी अपने परिवारों से दूर हैं। हमारे साथ रहबरी खेल टीचर्स की एक मेंबर मौजूद है जिनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपसे जो रास्ता बन पड़ा आपने अपना लिया, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जो आपके लिए एक रिलीफ बनकर आए। जी, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। तो उसके बाद आपने जो सवाल पूछा कि हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, हाँ हमने एक रास्ता छोड़ा है, तो वो है कि वायलेशन का रास्ता, वो हम अपनाना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है ऐसे अगर हमारे पास कोई जो पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ये प्रोवोक कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। बाकी हमने जो चीज़ें की, आपने डंडे भी खाए, हमने बहुत जो काली लोहड़ी भी मनाए, हमने जो नया साल जो है वो भी हमने सड़क पर ही मनाया। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी, इवन के रिपब्लिक डे भी हमने सड़क पर ही मनाया। हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसा करें, लेकिन जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से कोई एक भी बंदा हमारे पास नहीं आता है, हमारी खैरो खबर पूछने के लिए नहीं आता है। कश्मीर में एक कहावत है ना, हलई नहीं ढलई नहीं पानी हिंसा लई नहीं, तो वही चीज़ हमारे साथ हुआ कि ये जहाँ पे हमने इन्होंने हमें हैंग करके रखा है, 50 दिन पहले 50 दिन बाद भी हम वहीं पर हैंग करके हैं अभी। तो हम इनको बताना चाहते हैं, आज हम यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफिस आए हैं, पिछले 4 सालों से हमने सर्विस दी, 4 सालों से हम सर्विस कर रहे हैं। तो अगर हमने सर्विस दी, हम सर्व कर रहे हैं 4 सालों से, हमने खून पसीना एक किया। अब बताएं, हम इनको बोलना चाहिए, अब हम यहाँ पे आए ये देखने के लिए कि अगर हमने 4 साल दिए, अपना खून पसीना दिया, अब आप कहाँ पे हमारा स्टैंड ले रहे हैं? तो हम क्यों दर-बदर है इस वक्त 50 दिनों से, क्यों सड़क पर है? आपका अगर PhD स्कॉलर सड़क पर है क्यों है? आपका अगर गोल्ड मेडलिस्ट सड़क पर है क्यों है? अगर आपकी बेटी पिछले 50 दिनों से सड़क पे है क्यों है? आपने क्या खबर ली हमारी कि आप अगर सड़क पर है तो क्यों है? तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। मुझे लगता है कि एक तरफ से आप नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ से आप बेटियों की खबर तक नहीं ले रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर है क्यों है। तो अब कहीं ना कहीं हम भी मतलब हम इनको बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हमारा जो अनुभव वो डगमगाया, हमारे पैर डगमगाए हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जो हिम्मत सब पहले दिन से थी वो हिम्मत अब भी है, वो हिम्मत तब तक बनी रहेगी जब तक कि हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा। यहाँ पर बैठे हैं हम और यहाँ से तब तक हम उठेंगे नहीं जब तक कि आप हमें कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देते हैं, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। हमने भी अपना जो मतलब अब हमने लिमिट अब क्रॉस की, पेशेंस लेवल की एक लिमिट होती है वो भी हमने क्रॉस की। तो इस वजह से हम यहाँ आए, बहुत ही उम्मीद लेकर आए हैं, और वही उसी उम्मीद से मुझे लगता है कि हम यहाँ से जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। वही उम्मीद है हमें कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही होगा यहाँ पे। ओके मैम, थैंक यू।